हाँ हाँ, गोद में उठा और गोद में उठा के अंदर ले आ। अरे हर्ष, भाई वाह। भोलेनाथ तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्मों तक बनाए रखे। बीच में बहुत कुछ ऊंच नीच हुई है, लेकिन हमें पूरा भरोसा था कि प्रभु हमेशा के लिए तुम दोनों को एक दूसरे से जरूर मिला देंगे। देखो आज क्या हुआ, हमारी इतने सालों की पूजा, तपस्या, व्रत, उपवास, सब चीज का फल एक साथ ही मिल गया हमको। नंदू, क्या हुआ? तू ठीक है ना? हाँ मैत्री, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। तू घर वापस आ गई है ना? वेलकम टू होम। सबके सामने मैंने तुमसे तुम्हारा हक छीना था इस मंगलसूत्र को मांगकर। आज मैं तुमसे सबके सामने तुम्हारा हक वापस दूंगा मैत्री। हे महादेव, आपका लाख लाख धन्यवाद। अरे नंदू, तू चुपचाप खड़ी हुई क्या सोच रही है? अपनी वो स्पेशल वाली खीर बना, आज सबका मुंह तेरे हाथ की खीर से ही मीठा करवाएंगे। मम्मा, मैं मिठाई खा लूं? इधर आ लल्ला, हम दादी है तेरी दादी। हमने 7 साल खो दिए, तेरे साथ खेला कूदा नहीं, लेकिन अब हम एक एक साल की भरपाई करेंगे। हम खिलाएंगे तुझे अपने हाथ से मिठाई, खाएगा? ले ले, बिल्कुल हर्ष के जैसा दिखता है, बिल्कुल तेरे जैसी प्यारी सी मुस्कान है इसकी। खा बेटा खा।
पापा, मैं आपको पापा बुला सकता हूँ? मम्मा कहते हैं कि आप मेरे पापा हो। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, अपने पापा को माफ कर दो। आई प्रॉमिस बेटा, मैं वर्ल्ड का बेस्ट पापा बन के बताऊंगा। वेलकम। चलो सोयो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ले चलता हूँ। आई एम सो हैप्पी सोयम कि तुम अब हमारे घर रहोगे। चलो 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 चलो। माफी तो मुझे तुमसे भी मांगनी चाहिए, बहुत मिसबिहेव किया है मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। सच्चे दोस्त होने का फर्ज अदा किया है तुमने मैत्री का, स्वयं का ख्याल तक रखा, उसे मुझे अपनाने तक मना लिया। पता नहीं मैं कैसे ये एहसान चुका पाऊंगा। एक दोस्ती का हाथ काफी होगा। मेरी दोस्त और मेरे बड़ी का ध्यान रखना। बिल्कुल, और तुम जब चाहो स्वयं से मिलने आ सकते हो। मिस्टर ठाकुर, कुछ मत बोलो, कुछ बातें अनकही अच्छी लगती हैं, और दोस्ती वो फीलिंग है जो महसूस की जाती है, बोली नहीं। अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना मेरी दोस्त का। बिल्कुल। आज इतने सालों बाद हमारे घर में खुशियां वापस आई हैं। प्रभु, हमारे घर को किसी की नजर न लगे। एक मिनट नीचे बोल, आराम से। वेलकम हूँ मैत्री। अब तुम आ गई हो तो ये घर, ये रूम पहले जैसा हो जाएगा। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। I miss you so much. आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए।
आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। वो मैं अपने कपड़े लेने आई थी मैत्री। वैसे कितना अजीब है ना, कल तक जो मेरा था आज वो तेरा है। मेरा मतलब है ये बेडरूम। ओहो नंदू, हमने कभी तेरा मेरा किया है? ये कमरा तेरा ही है, जब मन करे आ जाया कर। मैत्री मुझे ना इतने भी मत छूट दे। कहीं हर्ष को वापस करने का इरादा मैंने बदल लिया तो? तुम दोनों अपनी शक्लें देखो। गाइस, मैं मजाक कर रही थी। मैत्री, जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। मैं तो वही लेने आई हूं जो मेरा है। अपने कपड़े झट से लूंगी और फट से निकल जाऊंगी। डोंट वरी, मैंने तुम्हारे कपड़े ऑलरेडी निकाल के रखे, अभी लेके आता। वो मैत्री के लिए जगह बनानी थी ना, तो मैंने तुम्हारा सामान ऑलरेडी साइड में रख दिया। ये लो, आराम से। नंदेश, नंदेश, जूही। आपने यहाँ रहने का फैसला लिया ना, अब हम एक साथ खेल सकते हैं। मैत्री माँ, मुझे आपकी बहुत याद आई। इतने साल में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आई मिस यू अ लॉट। आपने मुझे इतना प्यार किया, बिल्कुल माँ जैसा। आपसे ही तो मैंने सीखा कि माँ क्या होती है। मेरा छोटू तिवारी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। हमारे घर की लक्ष्मी आ गई। कभी घमंड नहीं किया, पर अंतर्यामी हूं मैं। कहा था ना मैंने, मैत्री लगा देगी तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण, और वही हुआ। मैत्री बनी रानी और तुम नौकरानी। क्या से क्या हो गई तुम्हारी हालत देखते देखते। तुम्हारी हालत तो वो घर के कबाड़ की तरह हो गई, टूटा फूटा बिखरा सा, इस किसी कोने में पड़ा धूल खाता कबाड़। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है,
अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें शिकार करना पड़ेगा। मैत्री का शिकार। ऐसा वार करना पड़ेगा कि उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं। तुम्हारी खुशी के लिए मैत्री को मरना होगा। Still waiting for my black coffee? No, Rani. नंदू, मैत्री को इस दुनिया से विदा करने का क्या इंतजाम किया तुमने? मैत्री बस कुछ ही पलों में यहाँ आती होगी। मैंने रेलिंग को काट दिया है। अब जैसी मैत्री आएगी और इस रेलिंग का सहारा लेगी ना, ये रेलिंग टूट जाएगी और मैत्री यहां से जाएगी सीधे नीचे। उसका सर फटेगा, हड्डियां टूटेंगी, खून निकलेगा और फिर मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड हो जाएगी भगवान को प्यारी। वाह नंदू, मैत्री को निपटाने का ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान। आई एम इम्प्रेस्ड। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। एक एक करके ये पूरा घर बर्बाद कर दूंगा मैं। मनहूस, हम जानते थे तू कभी नहीं सुधरेगा। अपने ही परिवार को बर्बाद करने के लिए, और कितना नीचे गिरेगा तू नाच पीटे। और तू नंदू बहू, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा अपने कानों पे। तू मैत्री की जान लेने के बारे में सोच रही है। उस मैत्री की जान लेगी तू जिसने 7 साल तेरे बच्चे को अपना खून समझ के, अपने जिगर का टुकड़ा समझ के उसने पाला। जब तू अस्पताल में बीमार पड़ी हुई थी, तेरे परिवार के साथ खड़ी रही, वो हमारा सहारा बनी। तेरे सामने हम सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार थी। वो बोलती कि नहीं? और तू इस सपोले के साथ मिलके इतनी एहसान फरामोश हो गई कि उस मैत्री की जान लेने के बारे में सोच रही है तू। बता हमें क्या सोच रहे हो तुम दोनों? बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? कैसे तुम मैत्री की जान लेने का षड्यंत्र बचा रहे हो? चुप! चुप! एक और शब्द नहीं, एक और शब्द अगर मुझसे निकाला ना, तो मैत्री से पहले आपको आपके भोलेनाथ के पास पहुंचा दूंगी। समझे? समझे? समझे?
और क्या क्या हमेशा मैत्री मैत्री मैत्री? हाँ, मैं नहीं दिखती आपको? हाँ, इस घर की बहू नहीं हूं मैं? हाँ हाँ हूं ना बहू? तो क्यों क्यों हर बार सिर्फ मैत्री के ही गुणगान गाए जाते हैं इस घर में? हाँ, जब देखो बस मैत्री मैत्री मैत्री। नफरत नफरत होने लगी है मुझे उस मैत्री से। नफरत, जीना हराम कर दिया उसने मेरा। सारी खुशियां, मेरी सारी खुशियां छीन ली उस मैत्री ने। इसीलिए अब जब तक वो मैत्री जिंदा रहेगी ना, मैं चैन से सांस नहीं ले पाऊंगी। इसलिए अब उस मैत्री को मरना होगा और मैं देखती हूँ कि कौन उसे मरने से रोकता है। मैत्री इधर आओ। मम्मी जी, मैं देखती हूँ कि कौन उसे मरने से रोकता है। हम रोकेंगे तुझे, हम रोकेंगे तुझे किसी भी हालत में। हम दुनिया में किसी को मैत्री की परछाई तक को छूने नहीं देंगे। हम बताएंगे मैत्री को कि तेरा असली चेहरा क्या है, कितनी घिनौनी, कितनी खतरनाक हो चुकी है तू। हम बताएंगे उसे कि इतने सालों से जिसे वो अपने दिल का टुकड़ा समझ रही है, वो नंदिनी नहीं, वो एक नागिन है, नागिन जिसे मैत्री अपनी आस्तीन में पाल रही है, जिसे मैत्री अपना दोस्त समझ के अपने कलेजे से लगाए हुए है। वो एक नागिन है। मैत्री, मैत्री, मैत्री इधर आओ। मम्मी जी, मम्मी जी आवाज लगाई क्या? मैत्री कहाँ है तू? अगर ये मैत्री तक पहुंच गई तो सारा प्लान बर्बाद। मैत्री, मैत्री मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ आपको? इतना खून। हर्ष! चाचा जी, चाची जी, देखिए मम्मी जी को क्या हो गया। मम्मी जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ मम्मी जी कुछ नहीं होगा आपको। क्या मम्मी जी? देखो कुछ नहीं होगा आपको, हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है? आप बस आके खुली रखिए। हर्ष जल्दी आओ। मम्मी जी, मम्मी जी। जीजी!
फौजी जीजी को क्या हुआ? फौजी क्या हो गया आपको? आंखें खोली फौजी। माँ फौजी आंखें खोली फौजी। माँ मैत्री माँ को क्या हो गया? माँ मम्मी जी, पानी। ऐसे कैसे गिर गई माँ? दिन में 50 बार इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ? तुम कहाँ थे उस वक्त? हर्ष। हाँ नंदू, तू कुछ जानती है? आखिर हुआ क्या था? मम्मी जी ऐसे अचानक से कैसे गिर गई? कुछ वक्त पहले ही ऐसे मुझे लगा जैसे उन्होंने मुझे बुलाया और फिर अचानक से वो चीख। मैत्री, वो सच बोलो। मिस्टर हर्ष, ये रही मिस मैत्री की रिपोर्ट। थैंक यू। इट्स पॉजिटिव। तुम मां बनने वाली हो। हर्ष, भले ही मम्मी जी आज हमारे साथ नहीं हो, पर उनका हाथ हमेशा हमारे सरों पर रहेगा। ये उनका आशीर्वाद ही है जो मेरी गोद फिर से हरी होने जा रही है। अब हमारे स्वयं को कुछ नहीं होगा। हमारे स्वयं को जीवन दान देने वाला अब इस दुनिया में आ रहा है। मैत्री,
खुशी का तो माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये आने वाला बच्चा हमारे घर में खुशी की लहर लेकर आए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैत्री, क्या हुआ तुझे? तू इतनी थकी थकी क्यों लग रही है? मैं ठीक हूँ। नहीं, कैसे कुछ नहीं हुआ? लग रही है तू थकी थकी। सुन, तू लेट। मैं कह रही हूँ ना, लेट चल। आराम से, आराम से। तेरे पैर दबाती हूँ। नंदू, तू कितना कुछ करती है ना मेरे लिए। तू सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तेरी ये बेस्ट फ्रेंड तेरा हमेशा ख्याल रखेगी, समझी? सुन, तू ना ऐसी रेस्ट कर, उठना मत यहाँ से, समझी? मैं तेरे लिए जूस लेके आऊंगी। उठेगी नहीं? पिछली बार तो सोना ताई ने मैत्री की मौत अपने ऊपर ले ली थी, लेकिन आज मैत्री मरेगी। जानता था विलेन बनती दौड़ती है तुम्हारे खून में। थोड़ा सा पुश क्या किया, तुम तो मुझसे बड़ी विलन हो गई। मिस खलनायिका। अब ये बताओ, आगे का क्या प्लान? कैसे खत्म करोगे मैत्री को? ऐसे जैसे कि किसी को पता ही ना चले कि आखिरकार मैत्री कहीं कहाँ। बात है। क्या हुआ? नॉट फीलिंग ओके? नहीं हर्ष, मेरा मन ना एकदम से अजीब सा हो रहा है। What? इसे क्रेविंग कहते हैं, माय डियर वाइफ। बताओ, क्या खाओगी या तीखा? तीखा, खट्टा भी और मीठा भी। अच्छा, कम। क्या हर्ष? तुम रेस्ट करो। मैं यूं गया और यूं आया, ओके? बाय। जहरीला रस। सुना है, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत ये जूस पी ले तो उसका बच्चा नाइस नंदिनी।
मैत्री का बच्चा वो कड़ी है जिससे मैत्री और हर्ष और पास आ जाएंगे, और ये मैं होने नहीं दे सकती। इसीलिए उस कड़ी को ही तोड़ना पड़ेगा। मैत्री जैसे ये जहरीला जूस पिएगी ना, उसका बच्चा खत्म हो जाएगा। नहीं लेगा उसका बच्चा जन्म इस दुनिया में। And you will love it, Nandini. मैत्री, तुझे बोला था ना कुछ नहीं करना है। दो, सर चकरा रहा था तो पानी पीने की कोशिश कर रही थी, ग्लास ले रही थी। मैत्री, तू ये पानी छोड़, तू ये जूस पी, मैं लेके आई हूँ तेरे लिए। इस जूस से ना जो भी तुझे अनईजी और सर दर्द हो रहा है या सर घूम रहा है ना, इससे ठीक हो जाएगा। मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना तो मैंने यही पिया था, और वैसे भी ये तेरे लिए और तेरे होने वाले बच्चे के लिए बेस्ट है। ले, अच्छा फील करिए। नंदू, तू क्यों मेरी इतनी चिंता करती है? वैसे भी पूरे घर की जिम्मेदारी तुझ पर है, मैं तेरी हेल्प तो कर नहीं पा रही हूँ। हाँ, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एप्पल खाया था, मुझे कुछ खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा। अरे ऐसे कैसे नहीं पीना? बेस्ट फ्रेंड हूँ ना मैं तेरी, हूँ कि नहीं? तो बस पीना पड़ेगा, मेरा ऑर्डर है। चल चुपचाप से पी। ओके बॉस। बस इस जूस के साथ ये जहरीला रस भी तेरे अंदर जाएगा, और मैत्री, तेरे बच्चे का दी एंड। आई एम सॉरी माँ, गलती से बॉल लग गई। आपको कहीं लगी तो नहीं? सॉरी मम्मा। नंदेश, ये क्या बचपन है? मम्मा ने कहा है ना कि बॉल से घर के अंदर नहीं खेलना है, तो क्यों खेला? सब खराब कर दिया ना आपने, सब बर्बाद कर दिया ना ये। नंदू, रिलैक्स, कोई बड़ी बात नहीं है, जूस फिर से बन जाएगा। और बच्चे हैं यार, खेलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? बच्चों, कोई बात नहीं, जाओ खेलो। मैत्री, आराम से। मैं ठीक हूँ बाबा, क्या बच्चों को डांटती रहती है? मैत्री, मैं घबरा गई थी, कहीं तुझे या तेरे होने वाले बच्चों को कुछ हो जाता तो, इसलिए मैंने नंदिश को डांट दिया। तू है ना मेरे पास, तेरे रहते हम दोनों को कुछ नहीं होगा। रख कर आती हूँ। हाँ, संभल के। तू उतरना मत नीचे। हाँ। अरे पापा, हेलो। हाँ पापा, मम्मी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कोई खबर? अच्छा, अब तक रिपोर्ट नहीं आई तो कब तक आ जाएगी पापा? ठीक है, आप मुझे बताते रहिएगा।
जैसे ही आती है। ओके क्या कर रहे हो तुम? हाँ, दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? सारांश क्या कर... मेरी कबर्ड क्या कर रहे हो तुम? बोलोगे? अरे तुम बोलो, मेरा रूम है, मुझे पता होगा ना कि हाँ कहाँ चीज पड़ी है। कुंडली ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे, कहाँ रखे? मेरी कुंडली? हाँ? मेरी कुंडली का क्या करना है तुम्हें? क्योंकि मेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ टैलेंट्स में एक चीज और ऐड हो गई। कुंडली देख के भाग्य बता सकता हूँ, क्योंकि मैत्री की कुंडली में ले आया हूं। तुम्हारी मैच करके देखना कि उसके ग्रहण मेहरबान है या तुम पे शनि भारी। एक से एक यूजलेस प्लान बनाया तुमने, फेल पे फेल होती जा रही। शट अप, जस्ट शट अप। कागज के कुछ पन्ने ना मेरा भाग्य नहीं तय करेंगे। और किसने कहा मैं हार गई? मैं हारी नहीं हूं। अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या करती हूं।